अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं आपसे अपने यूट्यूब चैनल पर मुखातिब होने का शर्फ़ एक मरतबा फिर हासिल कर रहा हूँ। आज सितंबर की 20 तारीख़ है, सन है 2023। आज मैं एक सीधा पॉइंट पर आना चाहता हूँ, जो उस बच्चे के साथ, अम्मार के साथ हुआ है। बहुत सारे लोग उस पर बात कर रहे हैं, मैं खामोश था, मैं देखना चाह रहा था कैसा हक़ाइक़ क्या सामने आते हैं, उसके बाद बात करूँगा। मैंने कल भी इस पे एक वीडियो रिकॉर्ड की, डिलीट कर दी मैंने। मुझसे बोला नहीं जा रहा था। एक मासूम बच्चे की जान जिस तरह ली गई, बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है, लेकिन मैं उसकी कंडेमनेशन तो हम कर ही नहीं सकते। जो इस मुआशरे का हमारा हाल हो गया है, जो दरिंदे जहाँ पर बसना शुरू हो गए हैं, जिस तरह से ये दरिंदों की बस्ती बन गई है, ये कोई इंसानों की बस्ती नहीं है। जंगल में भी कोई कानून होता है। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मेरे मुखातिब आज इमरान खान साहब हैं। कैदी नंबर 804 जेल में बंद है, अटक जेल में। इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे। और मुझे इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि इलेक्शंस जब भी हों और जितनी मर्जी धांधली के साथ हों, जिस अक्सरियत से अवाम उनके साथ है, अगर बाहर निकल के वोट दिया तो उन्हें इक़्तिदार में आने से कोई रोक नहीं सकेगा। इमरान खान साहब, मेरे मुखातिब आज आप हैं। आज मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर, अगर ये वीडियो आप तक कभी पहुंची, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के आपसे मुतालबा करता हूं कि जब आप वजीर आजम बनेंगे, अगर अल्लाह ने आपको दोबारा मौका दिया, अगर आपने इन दरिंदों को छोड़ दिया और इन दरिंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की, मासूम बच्चों, बेगुनाह औरतों, हमारी बहनों बेटियों के साथ इस किस्म की ज्यादतियां करने वाले, उन्हें जेलों में ठूंसने वाले लोगों के साथ अगर आपने उनका पंजा ना मरोड़ा और उन्हें करार करार वाकई सजा ना दी, उन्हें कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया, तो इमरान खान साहब, ये अवाम आपसे भी निपट लेगी। आपसे भी निपट लेगी ये अवाम, कि आपने इस अवाम को एक तब्दीली के पीछे लगाकर कहां पहुंचा दिया। ठीक है, आपने आप में भी गलतियां हैं, खामियां होंगी, हर एक में होती हैं, मुझ में भी हैं। लेकिन मेरी नजर में आप उन तमाम खामियों और गलतियों के बावजूद एक इंतहाई अच्छे सियासतदान हैं। पाकिस्तान से मुखलिस भी मुझे मालूम होते हैं। मुझे उसके खिलाफ सोचने के लिए कोई मेरे पास दलील नहीं है। कम से कम उन लोगों से जो आपके हम असर हैं और जो सियासत में हैं, उनसे तो आप बदरजा बेहतर है। इसीलिए मेरी सपोर्ट आपके साथ रही है और रहेगी जब तक आप राय रास्त पर रहेंगे। लेकिन राय रास्त पर रहने का यह मतलब नहीं है खान साहब कि आप उन लोगों को किसी मसलहत के तहत या किसी मजबूरी के तहत इस मरतबा छोड़ दें। पिछली मरतबा हम समझ सकते हैं, आपके साथ मजबूरी थी, आपके पास वो अक्सरियत नहीं थी। लेकिन इस मरतबा इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दिया, 2/3 अक्सरियत से आपकी हुकूमत बनती नजर आती है। मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। देखें, ज्यादती वहां पर होती है, धांधली वहां पर होती है जहां पर वोट स्विंग थोड़ा सा को 5, 10, 7% रिक्वायर्ड होता है, तो वोट स्विंग करवा लिया जाता है, जाली वोट भी डाल लिए जाते हैं, बैलेट बॉक्सेस भी भर लिए जाते हैं। लेकिन जब तमाम सर्वेज ये शो कर रहे हैं कि अवाम की 80% अक्सरियत आपके साथ है, कम बेश 70 से 80% के दरमियान लोग आपके सपोर्टर हैं, तो धांधली भी नहीं हो सकेगी खान साहब। अल्लाह ताला आपको दोबारा इक़्तिदार देगा। लेकिन अगर इक़्तिदार में आने के बाद आपने आइन में तरमीम ना की, आपने ऐसे सख्त कवानीन ना बनाए जिन्हें 2/3 अक्सरियत से दोबारा चेंज ना किया जा सके, तो आपसे अल्लाह भी पूछेगा और ये अवाम भी आपसे पूछेगी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब कब तक मसलहत कोशी रहेगी? और अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई बहुत ही बड़ा झुरलू फिर जाता है, कोई बहुत बड़ी बदमाशी और धांधली हो जाती है, इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी उसके ऊपर मुंह बंद करके बैठे रहते हैं और कोई कुछ नहीं कहता, और एक ऐसी अक्सरियत वाली हुकूमत आपको दी जाती है जैसे कि पहले थी, तो खान साहब, मेरा मशवरा, आजाना मशवरा आपको ये होगा कि वो हुकूमत लेने से आप इनकार कर दें और अपोजिशन में बैठें। ये जो भानमती का कुंबा और ये जो चूचू का मुरब्बा और ये जो एल्फी डाल के जो पीडीएम की हुकूमत 16 माह चलाई गई है, ये हुकूमत 6 माह भी नहीं चल सकेगी अगर आप जैसी तगड़ी अपोजिशन बैठी होगी। लेकिन खान साहब, अगर आपको इक्तदार मिला और आपको 2/3 अक्सरियत से ऐसी पोजीशन में लाकर इक्तदार मिला जिसमें आप आइन में, कानून में नहीं, आइन में तब्दीलियां कर सकते हो, और आपने उसके बाद इस अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ ना किया, तो खान साहब, ये अवाम आपसे समझ लेगी। हर कोई आपसे समझ लेगा। आपने इस अवाम को उम्मीद दिलाई है, अब इसे पार लगाएं। आपके हाथ में इक़्तिदार आता है, ताकत के साथ, अक्सरियत के साथ आता है, इसे पार लगाएं। इस कौम को पार लगाएं। खुदारा इस कौम के मुस्तकबिल के लिए आप कुछ कर जाएं। आपने आगे बहुत कुछ किया है, कम से कम सोते हुओं को जगाया तो है। अगरचे अभी भी कोई नींद का खुमार अभी भी इस कौम के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई मुकम्मल तौर से जागे नहीं लेकिन होश में आ रहे हैं। इमरान खान साहब, आपसे गुजारिश है कि आपने वो कवानीन बनाने हैं
इनकी गर्दनें मरोड़नी है, इनके बाजू मरोड़कर इन्हें जेलों में ठूंसना है, और जिस जिस जुर्म की जो जो सजा है वो करार वाकई सजा आपने इनको देनी है। तभी इस कौम को चैन भी आएगा, तभी नन्हे अवार की रूह को सुकून भी मिलेगा, उसके माँ बाप को भी कुछ हौसला होगा। जो उनका नुकसान हो गया वो नुकसान तो कोई पूरा नहीं कर सकता, जो मर्जी किसी को कोई सजाएं दे ले, जाने वाला वापस नहीं आता, लेकिन कम से कम बेशुमार लाखों करोड़ों माओं को और बापों को कम से कम इस चीज की तसल्ली जरूर मिलेगी कि उनके अम्मार अब महफूज हैं, उनके बच्चे अब महफूज हैं, और कोई जालिम दरिंदा उनकी तरफ इस किस्म का सलूक करने के लिए सोच भी नहीं सकता, नजर भी नहीं उठा सकता, कि उसके साथ फिर वो सलूक होगा कि दुनिया देखेगी। जिस जिसको आप तख्ता-ए-दार पे खींच सकते हैं, आपको खींचना पड़ेगा। जब तक इस मुआशरे को तेजाब से आप गुस्ल नहीं देंगे, ये मुआशरा पाक साफ नहीं होगा। मैं पहले भी एक ऑडियो में अर्ज कर चुका हूं, एक वीडियो में, कि ये मुआशरा यहां पर 35-35 साल के लोग ऐसे हैं जो खुद माँ बाप बन चुके हैं, जिन्होंने करप्शन ज्यादा, ताफन ज्यादा, गले सड़े माहौल में जो 85 के इलेक्शंस के बाद पैदा हुआ, उसमें उन्होंने आंख खोली। वो करप्शन को करप्शन ही नहीं समझते। खान साहब, आपको कुछ करना पड़ेगा अगर आपके दिल में वाकई इस कौम का दर्द है। अगर आप वाकई रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, तो फिर रियासत मदीना में जैसे आप बार बार मिसालें देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ कटवा देता, वो वाला कानून उस तरह सख्ती से आपको अमल करवाना पड़ेगा। अपने पराये किसी की खबर लिए बगैर, किसी का लिहाज किए बगैर, आंखों में से मुरव्वत निकाल कर किसी मुजरिम के लिए आपको सबके साथ यकसा सलूक करना पड़ेगा, वरना फिर वही कागजी बातें रह जाएंगी, वही बातें रह जाएंगी कि ये जज्बात हैं, अवाम के जज्बात से खेलने वाला आपको समझा जाएगा, जिसके लिए तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं अल्लाह के हुजूर पूरे सिद्क़ दिल से दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आपको दोबारा इक़्तिदार दे, और ना सिर्फ इक़्तिदार दे बल्कि 2/3 अक्सरियत से आपको इक़्तिदार दे, आपको पूरी ताकत के साथ इक़्तिदार मिले, और फिर आपके दिल में जो खलूस है आप उसे इस्तेमाल करें, चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, बदमाशे, लुच्चे लफंगों को, और जिन लोगों में अब दरिंदगी इंसानियत की जगह रवाज पा चुकी है, उनके खून की गर्दिश के साथ गर्दिश करती है उनके अंदर दरिंदगी, जो दरिंदगी को दरिंदगी नहीं समझते, जो बहनों बेटियों की, माओ की इज्जत को, असमत को, उनके सरों से आंचल खींचने को, चादर खींचने को, चादर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल करने को, जो मासूम बच्चों की जान तक ले लेने को, और फिर उस पर ठट्ठे लगाने वालों को बिल्कुल महसूस नहीं करते कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, उनकी इस मुआशरे में कोई जगह नहीं। या तो वो अपने आप को सुधारें या जेल में सड़ते रहें, इसके अलावा इस मुआशरे का और कोई इलाज नहीं। खान साहब, कोई फिक्र की बात नहीं है, ये कौम आपके पीछे खड़ी रहेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को, मुझ जैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों को आपने हमेशा अपना असासा बताया है, हम आपका असासा बन के दिखाएंगे। आप जरा छाती ठोक के, खम ठोक के मैदान में उतरें, लंगोट कसें, और इन लोगों की गर्दनों में हाथ दें, इन लोगों की गर्दनों में जो सरिया आया हुआ है उस सरिये को मोड़ें, इनके गर्दनें झुकाएं आप, और इनको करार वाकई सजा दें। आप देखेंगे कि किस तरह कौम आपके पीछे खड़ी होगी। ये कोई कर्जे नहीं, कोई IMF, कोई वर्ल्ड बैंक, कोई इस किस्म का इदारा हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा जब अवाम आपके पीछे खड़ी होगी। लेकिन उसके शर्त अमल है। वो जो इलामा इकबाल का शेर है ना, वो शेर अपने ज़हन में आप बिठा लें। आपने इलामा इकबाल को पढ़ा है, आपने कुरान पढ़ा है, आप सब समझते हैं। इलामा इकबाल का शेर है कि इकबाल बड़ा अपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी ये तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। गुफ्तार के आप गाजी हैं, हमने देख लिया है इमरान खान साहब, अब आपको किरदार का गाजी बनकर दिखाना पड़ेगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि एक गाजी का, एक मोमिन का, एक मर्द मोमिन का किरदार क्या होता है। डट जाए अगर आपको इक्तदार मिलता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन जब भी होंगे आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला, और हम धांधली करने नहीं देंगे किसी को कि वो आपको इक्तदार से महरूम करे। मैं जज्बात में आके ये बात नहीं कह रहा, पूरे होशो हवास के साथ ये बात कह रहा हूं। इस मुल्क में इतना टैलेंट है, ओवरसीज पाकिस्तानियों में इतना टैलेंट है, आपके दस्तों बाजू बनेंगे, आपको किसी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। आपका काम सिर्फ और सिर्फ एहतसाब, और कड़ा एहतसाब, और रूथलेस अकाउंटेबिलिटी, बेरहमाना हिसाब आपको करना पड़ेगा। किसी पर कोई रहम आपने नहीं करना। आपने जब भी आपको अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया, अगर ये एक काम आप कर लें तो आप आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान संवार जाएंगे, खानदानों को आसूदा हाल कर जाएंगे, तमाम चीजें अपने मेरिट पर वापस आ जाएंगी। और जब चीजें मेरिट पर आ जाएं तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये बात कि किस तरह से फिर मुआशरा सुधर जाता है, हालात भी बेहतर हो जाते हैं, कर्जे भी उतर जाते हैं,
इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, मुआशरे में सुकून भी हो जाता है, दहशतगर्दों को भी लगाम डल जाती है, उन्हें भी नकेल डाल दी जाती है। लेकिन इसके लिए आपको रूथलेस अकाउंटेबिलिटी करनी होगी। आपके रास्ते में जो भी आए, वो जिस किस्म के रंग के कपड़े मर्जी पहना हो, किसी किस्म की यूनिफॉर्म में हो, धोती पहनी हो या साड़ी पहनी हो, 3 पीस सूट में हो या अचकन शेरवानी में हो, आपको रूथलेस अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। और जब आप रूथलेस अकाउंटेबिलिटी शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग जो अभी गूबगू का शिकार हैं कि किधर जाएं इधर जाएं, फेंस सिटर जो है वो फेंस सिटर भी आपके साथ होंगे। 80% अवाम तो आपके साथ है ही है। चंद एक मुट्ठी भर तबका है जो लोगों का इस्तेसाल करता है। इस मुट्ठी भर तबके की ना पाकिस्तान में कोई जगह है, ना पाकिस्तान से बाहर कोई जगह है। इनकी जगह सिर्फ जेलों में। आपको ये काम करना पड़ेगा इमरान खान साहब, वरना उसके बगैर ये कौम आपको भी कभी माफ नहीं करेगी, हम भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कमर कस लीजिए। आप जेल में बैठे हैं, सदा जेल में नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। आप निकलेंगे बाहर और ये जितने ठग, चोर, डाकू, लुटेरे, लुच्चे, लफंगे, उठाईगीर, रस्सागीर, इन तमाम लोगों के साथ आपने मुकाबला करना है। ताकत अल्लाह के बाद कौम की आपके साथ है। इंशाल्लाह ताला हम आपका साथ देंगे। आप खड़े हो जाएं एक दफा बस कमर कस के, और आप पूरी ताकत के साथ इनसे टकराएं। फिर देखें कि अल्लाह ताला आपकी गैब से भी कैसे मदद करेगा। नीयत का इखलास अपनी जगह, बातें अपनी जगह, लेकिन अब काम करने का वक्त आ रहा है। खान साहब तैयार हो जाएं। आपका बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।